अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन गिवन है, ये वाला देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में, ठीक है। दो इक्वेशन गिवन है और कह रहे हैं कि इसमें आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन गिवन है कि जो इसके रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है, ठीक है। तो देखो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इक्वल रूट्स पे, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इसको आप समझ लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे। इसलिए मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन के सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, इसलिए हम बहुत ही सिलेक्टेड जो बार बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आप उन्हें बार बार देखिए और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। अगर वो क्वेश्चन आप 80 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे तो आपको पूरी बुक का जो कंटेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से आने लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप ये बताइए, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए। क्या कह रहा है? p x - 4 x - 2 प्लस x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आप इसे पूरा ओपन कर लीजिए। देखिए p इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -2x - 4x प्लस 8, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको इसे ओपन करिए पूरा, px स्क्वायर, ठीक है, -2px और -4px और यहाँ प्लस 8p प्लस x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर एक साथ कर लीजिए यहाँ पे, तो px स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 4px और ये 2px कितना बन जाएगा -6px और -2x भी इसके साथ रख लीजिए। अब यहाँ पे प्लस 1 कर लीजिए। देखिए ये इसके साथ हो गए एक साथ और ये दोनों, और प्लस यहाँ 8p भी बच रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा p प्लस 1, ठीक है, बचेगा। देखिए यहाँ से x स्क्वायर में p प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन होगा, -2p कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए -2x, तो यहाँ बचेगा 3p प्लस 1 और ये बनेगा 8p प्लस 1, ठीक है। अब बन गया यहाँ पे, देखिए इसको आप कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयरिंग विथ, ठीक। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या, p प्लस 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2x और c की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2 3p प्लस 1। x का कोफिशिएंट ये पूरा होगा ना, x को छोड़ के जो भी ये सब कोफिशिएंट होता है, और c की वैल्यू आ जाएगी 8p प्लस 1, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रियल तो d की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 होती है। और d का फार्मूला क्या होता है बताओ, d इक्वल टू होता है अंडर रूट, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है -2 3p प्लस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है p प्लस 1, c की वैल्यू क्या है 8p प्लस 1। सबको इक्वल सिंप्लीफाई करिए, देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3p प्लस 1 का स्क्वायर करिए
-4 पी, पी से 8p में मल्टीप्लाई होगा 8p² प्लस p प्लस 8p और +1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, इसको ओपन करिए, 9p² +1 + 6p -4 8p² प्लस p 8p 9p और +1। अब देखिए यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 36p² +4 + 24p -32p² -36p और -4, तो देखिए 36p² -32p² कितना बचेगा 4p² और यहाँ 24p और ये 36p कितना बनेगा -12p, ठीक। और यहाँ +4 -4 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। लेकिन आप जानते हो जब रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 0 हो जाएंगे। व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4p² -12p = 0, तो 4p कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बनेगा यहाँ पे p -3 = 0, तो यहाँ से 4p = 0, तो p की वैल्यू ये क्या आ जाएगी 0, और एक बार जब यहाँ से हो जाएगा p -3 = 0, तो एक बार p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे करते हैं अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई फ्लाइट है जिसको 100 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर हम कम कर दे रहे हैं। जो उसकी एक्चुअल में स्पीड है उसमें से 200 किलोमीटर/आवर हम कम कर दे रहे हैं, तो फ्लाइट को जितने टाइम में पहुंचना चाहिए उससे 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है। तो आपको ये बताना है कि उसका शेड्यूल्ड ड्यूरेशन कितना टाइम पहले जो एक्चुअल में स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो कितना टाइम वहाँ पे उसको पहुँचने में लगेगा। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए कि उसकी यूजुअल स्पीड को लेट कर लीजिए, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट = x किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब ये इसकी यूजुअल स्पीड है, तो आप हमें ये बताइए, तो आप जानते हैं टाइम = क्या, डिस्टेंस टाइम = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी फार्मूले का इसमें यूज होगा। आप पहले ये बताइए टोटल टाइम अगर 600 है और उसे एक्चुअल यूजुअल स्पीड अगर कितना है x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टाइम t1, ठीक, एंड टाइम 2 कितना है, आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस वही है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी स्पीड हम क्या कर दे रहे हैं 200 किलोमीटर/आवर कम कर दे रहे हैं, तो ये टाइम 2 यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अगर हम इस स्पीड से जा रहे हैं, भाई जेन्युइन सी बात, अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड कम हो जा रही है तो टाइम ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये ज़्यादा कहाँ लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है ज़्यादा 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 600 अपॉन, ठीक, x - 200 माइनस 600, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 600, देखिए ज़्यादा कहाँ लग रहा है, इसमें लग रहा है ना, इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो सही तो कर रहे थे यार। 600 अपॉन x - 200 माइनस 600 अपॉन x कितना ज़्यादा लग रहा है 30 मिनट में लिखिएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 600 अपॉन x - 200 माइनस 600 अपॉन x = 30 मिनट को आप किस में चेंज कर लीजिए, आवर में, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए 10 सेकंड का वक्त हमने आपको दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ से 600 कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 1 अपॉन x -
200 माइनस 1/x इक्वल टू 30/60। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एलसीएम ले 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इक्वल टू 30/60 इंटू 1/600। ठीक है, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा 20। ये बन जाए, फिर यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, x माइनस 200 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x माइनस प्लस 200 इज इक्वल टू 1/1200। तो ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो बनेगा 200/x स्क्वायर माइनस 200 x मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1/1200। ठीक है, फिर यहाँ से ये बनेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 24, 12 टू 24 और कितने 0, 1 2 3 4। ठीक, इसको इधर लेके आइए आप, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 1 2 3 0 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। तो देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c से, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस 200 से, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 1 2 3 0। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जगह बहुत कम है इसलिए छोटा छोटा हम लिख रहे हैं। तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 200 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका 200 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 24 1 2 3 4 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी, 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा 400 2 0 एक्स्ट्रा प्लस 96 1 2 3 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 4 96 आता है अपॉन 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस माइनस अंडर रूट 96 और 400 और 1 2 3 4। ठीक है, अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 200 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये बताइए क्या बनेगा, 100 का ये बन जाएगा 10। ठीक है, और ये बनेगा 0 0 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर आप प्लस साइन लेते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, तो जब ये इसका 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 00 से 1 बाहर आएगा, 00 से 1 बाहर आएगा, मैंने वही लिखा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं अगर, तो x इक्वल टू 200 प्लस b की वैल्यू कितनी, यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 1200 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 600। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर। अब हम x की वैल्यू निगेटिव जब ले रहे हैं अगर, तो आप यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 200 माइनस 1000 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 800 अपॉन 2, तो माइनस 400। अब आप बताइए स्पीड कभी निगेटिव होगी, इसमें नहीं होगा ना निगेटिव में, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और इसे कंसीडर कर लेंगे। अब ये आपकी आ गई एज यूजुअल स्पीड। अब देखिए साथ में आपसे ये भी पूछे हैं कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, मतलब एक्चुअल शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होगा। तो आप हमें बताइए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 600, और स्पीड कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर, दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 आवर। मतलब उसका शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना है 1 घंटे का है, लेकिन पहुंच कितना रही है 1 घंटे 30 मिनट का, क्योंकि वो लेट हो जा रही है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये देखें। ठीक है, और इसमें कंडीशन ये है कि इसमें आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन शर्त ये गिवन है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो आप हमें ये बताइए कि क्या करिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद यहाँ पे क्या करिए बताइए, जब रियल रूट नहीं होता है तो d की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो आप हमें ये बताइए d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ से क्या ये है, क्योंकि इसे हम कंपेयर कर लेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है,
कैपिटल में से लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ फार्मूला भी कैपिटल में लिख लीजिए, ठीक है, ये b है, ठीक। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या है 3a, b की वैल्यू यहाँ से क्या है -6 और c की वैल्यू यहाँ से क्या है 1। तो इस फार्मूले में रखिए, तो b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3a, c की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0, 36 -12a ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो ये -12a ग्रेटर देन -36, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 36/12, 12 3 ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इधर ना दिख रहा हो तो इसके बाद इधर कर लीजिए, 12a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 3 36, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन है 3, ठीक है। मतलब a ग्रेटर देन 3 होगा क्या इसका आंसर। 1 से बड़ी जितनी संख्याएं, 3 से बड़ी जितने नंबर होंगी उनमें इसका वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है।